बात कर रही हूँ क्योंकि काके का बाबा नीचे है और मैंने छत पे मशीन लगाई हुई है। ईद के बाद, ईद को तकरीबन कितने दिन हो गए हैं, 3 की ईद की आज बन जाती है, 13-14 दिन हो गए। 13-14 दिन के बाद मैंने आज मशीन लगाई है क्योंकि पहले मैं लाहौर चली गई थी, उधर से आई हूँ तो घर की सफाइयाँ वगैरह की और आज मैंने मशीन लगाई है। तो कपड़े इतने ज़्यादा हुए पड़े हैं ना, मैं तो थक गई हूँ, ऊपर से धूप भी इतनी ज़्यादा है। अभी टाइम हो गया तकरीबन 3:45 का और मैंने मशीन सुबह की लगाई हुई है तकरीबन 12 बजे शायद लगाई है। तो अभी तक मैं कपड़े धो रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कि कितने कपड़े धो लिए और कितने रह गए। और अब्दुल हादी को मैंने भेजा है उधर अम्मी के पास, मैंने अम्मी को कहा है इसको साथ ले जाओ, ये मुझे काम नहीं करने देती, इसलिए मैं खुद ही कपड़े धो रही हूँ और नीचे वो टीवी देख रहे हैं। जी ये देखें, ये मैंने कुछ कपड़े धूप में तो नज़र ही नहीं आ रहा, कुछ कपड़े धो लिए हैं, वो अब्दुल हादी के डाले हुए हैं और ये कुछ इधर रखे हुए हैं डालने के लिए और कुछ पड़े हुए हैं, बेडशीट पड़ी हुई है और ये तौलिया और एक खेस पड़ा हुआ है। और ये हमारे किराएदारों के हैं, ये भी धोऊंगी एंड पे सर्फ डाल के। और ये अब्दुल हादी के धोए हैं अभी मैंने। और ये भी कुछ धुल रहे हैं मेरे कपड़े। और ये अब्दुल हादी की मशीन थी, अब्दुल हादी के इसी में मैंने कपड़े धोए, तो अब इसमें मैंने ना ये पानी डाल के रखा है कपड़े हम डालने के लिए। और अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी खलारा मचा हुआ है क्योंकि हमारे जो किराएदार थे ना वो जाने लगे हैं मकान छोड़ के, और इसलिए उन रात को फिर हमने अपनी चारपाई ऊपर बिछाई थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। कल रात को हम ऊपर ही सोए थे और हमारे हमसाए सॉरी कह रही हूँ, हमारे किराएदार धूप में वैसे ही सर घुमा हुआ है ना। अभी रुको, हमारे किराएदार थे वो जाने लगे हैं क्योंकि उसका मियाँ कह रहा है कि हम गांव में जाके रहेंगे। उसकी सास जो होती है ना तो पत्ती है सास तो होती तो पत्ती है वैसे मेरी सास अच्छी है और वो जाने लगे, इसलिए काफ़ी डर पड़ा हुआ है। अभी उन्होंने सामान उठाना है, वैसे दरवाजे वगैरह लगा के गए हुए हैं, जब आएंगे सामान उठा के ले जाएंगे तब मैं ऊपर की सफाई भी करूँगी। और देख रहे हो कितने कपड़े मैंने धोए ना, थक गई। अम्मी तो कह रही थी मैं धुलाती हूँ, मैंने कहा अब्दुल हादी को आप बस ले जाओ, मैं खुद ही धो लूँगी। और सुनाएं आप ठीक हैं? बस अभी ये काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। कोई और काम करूँगी या नहीं करूँगी वो तो इसके बाद ही पता चलेगा। थकावट काफ़ी हुई है मुझे, अभी मैंने नीचे जाके हांडी भी बनानी है। मैंने सब्ज़ी सुबह की ली हुई है आलू शिमला, और देखो पकाती हूँ कि नहीं, बस ये कपड़े धुल जाए, टेंशन ख़त्म हो तो फिर मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। पता नहीं चानन से सही नजर नहीं आ रहा है। पैप के रखा है बाल पानी वापस हमदा पे मशीन तो वापस हमदा पे चेक जादू है जादू हाँ मैं वीडियो शुरू की हुई बोलना कुछ नहीं, बोलना कि वेख लो इंदे काम ते अज ही चढ़ी ते 2-3 टूटियां दा राह लाई खड़ी। किराएदार ने किया, मैं गया भी मोबाइल से दसिया कि मसलन किराएदार जान लगे टूटियां खराब करके इन्ना सौखा काम सी, मैं खुद लैके ते ला लेनी सी। तो जी वीवर ये देखे जी मोटी चावल बना के ले आई है, ऐसा लग रहा है जैसे नमकीन खीर बनी हुई है। पापा बने पड़े हैं चावल, वो इसलिए कि इसने पानी जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया, ठीक है। उसके साथ है दही
और दही के साथ है ये प्याज कटे हुए। हालांकि शाम को मैंने इसको कई बार मना किया है कि मैं नहीं खाना। प्याज ना बनाया कर, शाम को अच्छे नहीं होते। तो ये है जी साथ में कच्ची लस्सी और ये मोटी बेगम, ये साथ एक चीज़ें जो है ना एक साथ मुझे मिल गई हैं। अब अल्लाह खैर करे, ठीक है ना। देखे ना इस जैसी मोटी बेगम के हाथ के ये मुझे चावल खाने पड़ रहे हैं। गरीब बंदा हूँ, क्या करें, खाने पड़ते। तो जी व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। चौरी साहब गए हुए हैं उधर नानी के साथ बाहर, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ठीक है। तो इसी के साथ हमें दें इजाज़त, दुआ में याद रखा करें और अपना और अपने बच्चों का और अपने माँ बाप का सबका ख्याल रखा करें, ठीक है जी। दुआ में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।